मध्य प्रदेश, भोपाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ताकत वतन की। जी हां, केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नया नारा बुलंद किया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध भी लगाया है और इस सूची में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार और दूसरी चीजें शामिल है। इसका ऐलान करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 तक लागू होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि इन वस्तुओं की सूची को रक्षा मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों ने परामर्श करने के बाद तैयार किया है। इसमें सोना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी शामिल है, ताकि वर्तमान और भविष्य में युद्ध उपकरणों को तैयार करने की क्षमता का आकलन किया जा सके। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, जिसमें हमारे वतन की ताकत क्या है, हमारे हिंदुस्तान को किस तरीके से युद्ध के क्षेत्र में अच्छा बनाया जाएगा, उस पर हम बातचीत करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत आखिर कैसे बनेगा, भारत का डिफेंस का खर्च कितना है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही कितना आत्मनिर्भर है हमारा डिफेंस सेक्टर, अभी कितना है और आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्राइवेट कंपनियां डिफेंस सेक्टर में क्यों पीछे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या भारत के उत्पादक जो भी है वो विश्व स्तरीय बन पाएंगे। भारत लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बाहर से भी फिलहाल आयात करता है, इसे भी बनाने की यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना कितना मुश्किल रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जो नया नारा है ये कितना काम होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक वार्षिक रिपोर्ट भी इसमें सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका इस सूची में पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है। सिप्री की रिपोर्ट यहां पर कहती है कि भारत ने साल 2019 में डिफेंस क्षेत्र में 71 बिलियन डॉलर खर्च किया, जो कि साल 2018 के मुकाबले 6.9% ज्यादा है। साल 2019 में चीन ने डिफेंस में 261 बिलियन खर्च किया था और अमेरिका ने 732 बिलियन डॉलर खर्च किया था। अभी तक भारत सैन्य उत्पादकों की सबसे ज्यादा खरीदारी रूस करता है और उसके बाद अमेरिका, इजराइल और फ्रांस का नंबर दूसरे पर आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा खर्च इसलिए भी बढ़ा क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी रहती है। लेकिन क्या ये तस्वीर रक्षा मंत्रालय के नए ऐलान के बाद आगे 5 सालों में बदल जाएगी? क्या भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है वो अगले 5 सालों में पूरा हो पाएगा? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ने शुरू हो गए, जिसमें टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, अमरदीप त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर आरबी शर्मा वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अमरदीप त्यागी जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की और यहाँ पर बढ़ रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है और इसे आगे लेकर जाना है। इसके क्षेत्र में भी भारत जो है वो अब कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है डिफेंस की, अपने सामान बनाने को लेकर, अपने युद्ध उपकरणों को लेकर, क्या अभी स्थिति है फिलहाल? हम काफी इक्विपमेंट जो है अमेरिका या सबसे ज्यादा तो रशिया से हम इम्पोर्ट करते रहे हैं। इसके अलावा इजराइल से हमारे काफी इक्विपमेंट और वेपनरी हम इम्पोर्ट करते रहे हैं। अमेरिका से नहीं, मतलब काफी विश्व के दूसरे देशों से हम इम्पोर्ट करते रहे हैं। एंड एक्चुअली एक इतने बड़े देश के लिए इट इज नॉट वाइबल थिंग टू इम्पोर्ट वेपनरी फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। यदि भारत अपने इक्विपमेंट बनाएगा, ना केवल हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनेंगे, बल्कि हमारी इकोनॉमी जो है, हमारे देश की जनता जो है वो भी समृद्ध बनेगी। और ये जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो प्रॉमिस किया था कि henceforth ऑल इक्विपमेंट विल प्रोड्यूस इंटरनली और विद इन आवर ओन कंट्री, तो इट इज द वेरी गुड थिंग एंड वी विल बी इंडिपेंडेंट। एंड ये जो जिस तरह हमारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, उनको मद्देनजर रखते हुए हमको अपना प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसे, क्योंकि जो विश्व का जो इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं ये बड़े फ्लूइड से होते हैं। कब किसके साथ आपका दोस्ताना संबंध है और कब किसके साथ कैसा संबंध हो जाए कुछ नहीं कर सकते। और जब आपकी सख्त जरूरत होगी उस वक्त कौन आपको अपने कदम पीछे डाले, अपने हाथ खींच ले, और आपको उस टाइम तो उसकी मेंटेनेंस की जरूरत हो सकती है, उसके और एक सामान की जरूरत हो सकती है।
तो वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट, इट विल बी डिपेंडिंग हम, और हमारे पास कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो जो काम करने वाले लोग हैं, आईटी सेक्टर के लोग हैं, अमेरिका जैसे देशों में जाके काम कर सकते हैं, वहां के लिए इक्विपमेंट बना सकते हैं, तो अपने देश के लिए क्यों नहीं? हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छे से बन सकता है, और हम इसमें एक न खाली अपने लिए डिपेंडेंट होगा, वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इक्विपमेंट। बिल्कुल अमरदीप जी, लेकिन एक बात ये निकलकर सामने आई है कि रक्षा बजट अभी भारत का बढ़ा है और उसके पीछे एक ये तर्क दिया जा रहा है कि लगातार चीन और पाकिस्तान की सीमाएं जो हमारे से लगी हुई हैं, उनके कारण जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसके कारण जो यह चीजें जो है उसमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या ये तस्वीर रक्षा मंत्रालय के नए ऐलान के बाद अगले 5 सालों में बदल जाएगी? क्योंकि एक सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि क्या भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है वो अगले 5 सालों में पूरा हो पाएगा, अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए? देखिए, रक्षा बजट बढ़ना तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे नेबर हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ भारत के जो खिलाफ है वो कार्रवाई करते रहते हैं। तो डिफेंस पे तो ऑब्वियसली खर्च होना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल ही जो गलवान वैली वाले जो इंसिडेंट था, तो उसमें हमारी आर्मी का मूवमेंट होना, प्लस उसके लिए हमने डिफेंस तैयार करना, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वहां पर जब तक इस तरह की आर्मी डिप्लॉय नहीं थी, बट हमें डिप्लॉय करनी पड़ रही है, तो जो हमारे बाकी इक्विपमेंट हैं, हाई एल्टीट्यूड के लिए जो हमें कपड़े चाहिए, टेंट चाहिए, उस तरह के हमें वहां पे मतलब ऑब्वियसली उस पर खर्च होता है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अब जो हमारा 5 साल में जो सपना है, तो देखिए जिस तरह हमें अलॉटमेंट होगा बजट का, और जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्लेयर्स हैं वो भी यदि इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम 5 साल में इसको पूरा कर सकते हैं। इंडिया कैन बिकम मतलब सेल्फ डिपेंडेंट ऑन दिस डिफेंस इक्विपमेंट। बिल्कुल। तो हमारे साथ में ब्रिगेडियर आरवी शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना कितना मुश्किल है? भारत को देखिए, बात ऐसी है कि अंतोतगत्वा हमें आत्मनिर्भर तो होना पड़ेगा ही। बिल्कुल। हम इस दौर में अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। ऐसा काम बहुत पहले से शुरू होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि आत्मनिर्भरता कोई एक समय की बात नहीं है। ये प्रौद्योगिकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी तेज गति से बदल रही है संसार भर में, और इसलिए इसके साथ साथ हमें बढ़ना होगा। आज तक हम विश्व के सबसे ज्यादा आयात करने वाले डिफेंस सेक्टर के लोग रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य ये नहीं है कि हम इसके बाद बाहर से कोई चीज खरीदनी बंद कर देंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये है इस समय कि हम उस रास्ते पर चलें जिससे हम अपने देश में ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक अकॉर्डिंग टू इंडिया, भारत के अनुसार, भारत में बने, भारत की इच्छा अनुसार, और उसको इतना बने कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सक्षम हो, और हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज हैं उनका ये रुख बदले कि वो डिफेंस सेक्टर की नई चीजें और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके भारत को अग्रणी देश में बनाए। तो ये एक चालू रहने वाली प्रक्रिया है, ये एक दिन की नहीं है जी। अगर आप ये कहें कि 5 साल में ये हो जाएगा या 7 साल में ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया चालू रहनी है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। एक बात और बता दूं अंशु, पहले क्या है कि अभी तक हम जिस प्रकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं, मैंने लगभग भारत की लड़ाई आने वाली सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, तो 48 और 45 की लड़ाई तो हमने विदेशी विचारधारा से, विदेशी वेपन से और विदेशी सोच से लड़ी थी। 62 में भी विदेशी वेपन ही है और 71 में भी, लेकिन 71 में विचारधारा बदल गई। बिल्कुल। आगे जो समय आने वाला है, उस समय टेक्नोलॉजी भी हमारी हो, कमांड कंट्रोल भी हम तो औद्योगिक भी हमारी हो, इस तरफ हमें कदम बढ़ाने। बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात पीएम मोदी ने तो यहाँ पर कही है, और आज नहीं तो कल हमें यहाँ पर होना पड़ेगा, क्योंकि जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं उनसे हम काफी चर्चा अभी तक कर चुके हैं। लेकिन रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना कितना मुश्किल है, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। के लिए जो है ना, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है अंशुल। सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से उनका जो टेनर शुरू है पिछले 7 साल से, ये बराबर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। लेकिन भारत के इतिहास को देखें तो 1947 के बाद ही लगातार भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां पाई है। बहुत सारे क्षेत्रों में रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बेहतरीन काम किया है। पहले जिन रक्षा की तकनीक को विदेशों पर ही हम निर्भर थे, वो बहुत सारी चीजें जो है भारत में बन रही है, उसका निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे आगे भी इसका प्रगति, इस क्षेत्र में प्रगति होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी जो कह रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, हर काल में रक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और इसी का परिणाम आपके सामने भी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक नभ, समुद्र और स्थल के तमाम क्षेत्रों में जो है ना, भारतीय सेना के पास जो तकनीक है, अब दुनिया में एक अव्वल दर्जे का तकनीक है, जासूसी के क्षेत्र में तकनीक है। और अभी जो है ना, पिछले करीब 5-6 साल से रक्षा के क्षेत्र में कुछ नई नई चीजें भी दिखाई पड़ने लगी है। बहुत सारे रक्षा के क्षेत्र में जहां पर केवल पब्लिक सेक्टर ही काम करते थे, तो प्राइवेट सेक्टर को भी भारत सरकार ने उसमें सहभागी बनाया है और उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भारत रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा तकनीक के क्षेत्र में जो है काफी आत्मनिर्भर होगा और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अमरदीप त्यागी जी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि हम रशिया से बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो आयात करते हैं और भी अलग अलग जगह से आयात करते हैं, लेकिन भारत भी अगर चाहे और भारत को भी अगर उस तरीके का मौका मिले तो वो पीछे नहीं हटेगा, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियां डिफेंस के सेक्टर में इक्विपमेंट बनाने में फिर भी कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि भारत में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको कभी अलाउ ही नहीं किया इस तरह के इक्विपमेंट बनाने। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, जो हर्डल थी। लेकिन यदि इसको हम ओपन कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कहीं पीछे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आजकल देखो, जैसे अभी बघेल शर्मा ने बताया कि इट्स ए ऑनगोइंग थिंग। एंड हमारी तो इन्वेंट्री जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की इन्वेंट्री बहुत बड़ी इन्वेंट्री है और एवरी डे दिस इज न्यू इन्वेंशन। जब तक हम इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक मतलब मैं कहता हूँ सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से हम ओनली एंड ओनली फॉर अपने जो आर्मी है या एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, उसके लिए हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसके लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें फाइनेंशियली वायबल सोल्यूशन देखना है, तो जब तक हम उसको एक्सपोर्ट ना करें, जब तक हम दूसरे देशों को ना उसको बेचें, जब तक वो वायबल सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का, प्राइवेट जो कंपनीज है, उनका आना बहुत जरूरी है। उनको परमिशन देना और उनसे वो उस तरह का एमओयू साइन करना कि वो किस लेवल तक किस कंट्री को या कौन कौन से कंट्रीज को दे सकते हैं, क्योंकि कल तो ऐसा ना हो कि हमने प्राइवेट को यदि ओपन कर दिया तो पता चला कि एनिमी कंट्री को भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। तो पॉइंट ये है कि हमको उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करना बहुत जरूरी है, और जब तक हम उनको अलाउ नहीं करेंगे हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट की एक लिमिटेशंस होती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसकी एक लिमिटेशन है, इस लिमिट तक वो उस पर एक्सपेंडिचर कर सकता है। और वो खाली अपने लिए जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। तो इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना जरूरी है और उनको एक्सपोर्ट भी करना जरूरी है। उसमें हम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो हैं उनको एक्सपोर्ट करें, या जिनसे हमारा जो भी हमारे नाते हैं, तो अकॉर्डिंगली उनको हम अलाउ करें, जैसे बाकी दूसरे देश करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो हम अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर आरवी शर्मा जी, सवाल आपसे है कि जिस तरीके से भारत को इक्विपमेंट बनाने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है, आत्मनिर्भर बनने के लिए भी कहा जा रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि ये आज नहीं तो कल होना ही था और इस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए,
लेकिन भारत अगर ये उत्पादन करने भी लगता है, क्योंकि कई चीजें तो भारत ने करनी शुरू भी कर दी है, लेकिन आत्मनिर्भर अगर बनता है तो क्या भारत के जो उत्पाद हैं वो विश्व स्तरीय बन पाएंगे? चलिए अखिलेश अग्रवाल जी, सवाल आपसे, क्या भारत के उत्पाद विश्व स्तरीय बन पाएंगे? चलिए अमरदीप त्यागी जी, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से नहीं हो पा रहा है संपर्क। आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डिफेंस में प्राइवेट कंपनियां नहीं आ पा रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा मौका भी नहीं दिया गया है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर छोटा सा, हालांकि हम भारत पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, भारत ने बहुत सारी जगह पर अपना परचम लहराया है, अपना लोहा यहाँ पर मनवाया है हर एक क्षेत्र में, लेकिन ये सवाल फिर भी एक छोटा सा यही उठता है कि विश्व स्तरीय बना पाएगा भारत उत्पादन? ये क्यों नहीं बना पाएगा जब हमारे जो साइंटिस्ट हैं और हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो विश्व के दूसरे देशों में जाके प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहां पे इन्वेंशन कर सकते हैं, तो हमारे अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? और यदि उनको मार्केट में सर्वाइव करना है तो विश्व स्तरीय प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। दैट इज मतलब वो हमारी मजबूरी होगी, या जो भी कंपनी उस फील्ड में उतरेगी उसकी मजबूरी होगी कि उसको इक्विपमेंट जो है वो विश्व स्तरीय बनाए, क्योंकि हम यदि अपने लिए भी बनाएंगे तो अपना भी इक्विपमेंट उतना उस लेवल का तो होना चाहिए कि दुश्मन के इक्विपमेंट का मुकाबला कर सके, और वही इक्विपमेंट फिर दूसरे देश भी इसीलिए खरीद पाएंगे क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिशन है तो बाकी दूसरे इक्विपमेंट के साथ वो कर सके। तो यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन्स फिर तो कोई मतलब नहीं इस तरह के प्रोडक्शन में आने का। तो ये तो हमारी कंपनीज के लिए, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो, उनका एक मजबूरी है उसको विश्व स्तरीय बनाना, और जरूरी भी है क्योंकि हमें कॉम्पीट वर्ल्ड से करना है, हम अपने लिए थोड़ी खाली बना रहे हैं, और अपने लिए भी बना रहे हो तो हमने उन इक्विपमेंट के साथ दूसरे देशों के साथ ही तो मुकाबला करना है। तो इक्विपमेंट का वर्ल्ड विश्व स्तरीय बनना जरूरी है और हम बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपनी कंपनीज और अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसका हमें कोई शक नहीं है और ना ही होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये मेरा एक निजी सवाल है आपसे, जिस तरीके की चीजें निकलकर ये सामने आ रही हैं विश्व स्तरीय बना लेंगे और बिल्कुल बनाना भी चाहिए, और हमें अपने देश पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इस तरीके की चीजें नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी सरकार को भी तो कुछ करना पड़ेगा, सरकार को पूरा एक वातावरण वो देना पड़ेगा कि कंपनियां खुद आगे आए और आगे आने के बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो उस तरह की चीजें हमें जो अपनी पॉलिसीज में चेंज लाने पड़ेंगे, और जो क्वालिटी कंट्रोल है उस पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और उस तरह के एमओयू उन कंपनी के साथ करने पड़ेंगे सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन डू द मैन्युफैक्चरिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट। वो तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा उस तरह का उनको। बिल्कुल, मतलब अभी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अभी पीछे है, इसलिए प्राइवेट कंपनियां भी आगे नहीं आ पा रही हैं। हाँ, उनको देखो ओपन टेंडर देने पड़ेंगे, चाहे उसमें अपनी देश की कंपनी हो, इवन समटाइम्स जो है जो फॉरेन कोलैबोरेशन से जो कंपनीज हैं उनके साथ भी हमें एमओयू करना पड़ेगा, देना पड़ेगा गवर्नमेंट। बिल्कुल, अखिलेश अग्रवाल जी, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी हमारी जो चीजें हैं वो खुद की होनी चाहिए, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी फिलहाल कितना आत्मनिर्भर है डिफेंस सेक्टर हमारा? देखिए 1951 मैं पहले भी बता चुका हूँ, 51 से लेकर नेहरू के काल से लेकर मोदी के काल तक डिफेंस सेक्टर में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और आत्मनिर्भरता की ओर इसमें कई क्षेत्र आए भी हैं। जैसे हमारा सैटेलाइट सेक्टर है, सैटेलाइट सेक्टर में कंप्लीट हम आत्मनिर्भर हैं, बल्कि कई दुनिया के कई देशों से हम आगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जितने हर साल जो बड़ी मात्रा में हम डिफेंस से रिलेटेड सामान बाहर से मंगाते हैं, आर्म्स मंगाते हैं, उस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते हैं कि नहीं है। त्यागी साहब को मैं सुन रहा था, इसमें सबसे बड़ी चीज है प्राइवेट और ये जो है पब्लिक सेक्टर की कहानी नहीं है, मूल कहानी है राजनीति की। अगर राजनीति बेहतर तरीके से हो और प्राइवेट सेक्टर के जरिए भी डिफेंस का काम कराया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है, केवल जो है ना उसका मेंटेनेंस बेहतरीन होना चाहिए कि क्वालिटी जो उसको मिले तो बढ़िया मिले। अब इसमें होता क्या है कि राजनीति के दबाव में प्राइवेट सेक्टर को टेंडर तो दे दिया जाता है, लेकिन उस पर इतने प्रेशर्स होते हैं, लेन देन के प्रेशर होते हैं कि क्वालिटी पर हम ध्यान देते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेट सेक्टर को भी बड़ी संख्या में टेंडर दिया जाए, उसको ओपन छोड़ दिया जाए और क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखा जाए,
तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस के सेक्टर में हम बहुत जल्द ही आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो डिफेंस के सेक्टर में हमको लगता है कि आने वाला एक दशक हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के कई देशों से आज भी हम डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए सामान को आयात कराते हैं। लेकिन जो है ना, हम अभी भी दुनिया में बहुत सारे सेक्टर को, बहुत सारे देश को डिफेंस से जुड़े हुए सामान का निर्यात नहीं कर पाते हैं। लेकिन निर्यात तो अलग चीज हो गई, जब हमारे पास ज्यादा होगा तब निर्यात करेंगे। पहले तो आत्मनिर्भर की बात है, हम आत्मनिर्भर जब तक नहीं होंगे तब तक डिफेंस भी एक बहुत बड़ा बाजार हो सकता है हमारे लिए। तो बाजार को, देश की समृद्धि के लिए डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना बेहद ही जरूरी है। बिल्कुल। आरबी शर्मा जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो डिफेंस सेक्टर है हमारा, उसमें अभी जो सरकार जिस तरीके से योगदान कर रही है, सरकार जिस तरीके से डिफेंस को लेकर, उसके खर्च को लेकर अभी जिस तरीके से काम कर रही है, क्या ये पर्याप्त है अभी आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, ये अंशुल पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार के डिस्कशंस पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। जी। ये बात दुरुस्त है कि डिफेंस के आत्मनिर्भर होने के कई कदम बहुत पहले उठ चुके हैं जी। लेकिन जो इस सरकार की दृष्टि है उसके अनुसार आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि आज ही सब कुछ होने वाला है, और इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी होगा, उसका कमांड कंट्रोल का भी कंट्रोल होगा, सिस्टम्स का कंट्रोल होगा, एमओयूज कैसे बनेंगे, निर्यात की क्या पॉलिसी होगी, आयात की क्या पॉलिसी होगी, रॉ मटेरियल के लिए कैसे कहाँ से जुटाया जाएगा, और ये सारी पॉलिसीज लगभग तैयार हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है इस दिशा में काफी काम हो चुका है और बहुत सी चीजों को केवल फॉर्मलाइज करना बाकी है। जैसे एक दृष्टि से, एक मिसाल के तौर पर, जो अभी थोड़े दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक नए किस्म की हैंड ग्रेनेड जो भारत द्वारा निर्मित और भारत के मापदंडों द्वारा निर्मित है और संसार की सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग सबसे नई किस्म की हैंड ग्रेनेड है, उसकी बहुत बड़ी खेप उन्होंने सेनाओं को सौंपी है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा क्षेत्र है का अभी जैसे चर्चा हुई, थल, जल और नभ से आगे हमारा साइबर और स्पेस, ये जो और डोमेन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सब के लिए अलग अलग प्रकार का चिंतन, चेतना और तैयारियां शुरू होनी है और ये हो रही है। हमें पूर्ण आशा है कि हम इस क्षेत्र में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, निवेश बहुत चाहिएगा, सोच समझ बहुत चाहिएगी, टेक्निक्स बहुत चाहिएगी, बहुत से सेवाकर्मी इन क्षेत्रों के लिए चाहिएंगे। लेकिन इसको आरंभ करना, लगभग आरंभ करना, जो अब मानसिक रूप से, और इसको जनता की दृष्टि में लेके आना, क्योंकि जब भारी निवेश इसमें होगा तो उसके लिए कहीं न कहीं से संसाधन जुटाने होंगे। बिल्कुल। उन संसाधनों का जुटाना आवश्यक है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज ही यह चर्चा आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन पे आ रही है और ये एक रचनात्मक चर्चा है। गाइडलाइंस सरकार लगभग तैयार कर चुकी है और उसके अनुसार अब हम बड़ी तीव्र गति से जो बिल्कुल ठीक है कि अभी हम आयात भी करेंगे, करते जाएंगे। बाइंग फ्रॉम द शेल्फ हैज नॉट स्टॉप्ड एंटायरली, क्योंकि जिसका टेक्नोलॉजी की जरूरत है, शायद हमें कुछ समय लग जाए उसको डेवलप करने में। हमारी कंपनीज को, हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है भारत का, उसको इसकी तैयारी के लिए, और जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, इसके लिए जब तक उनको खुले मन से पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, जब तक आत्मनिर्भर नहीं हुए तो वो उस प्रकार की आत्मनिर्भरता भारत को नहीं दे पाए।
बिल्कुल। तो चलिए, जिस तरीके से बात तो बहुत अच्छी यहाँ पर हो चुकी है, चर्चा भी बहुत अच्छी हो चुकी है। अमरदीप सर, आपसे बस चलते-चलते एक और टिप्पणी लेना चाहेंगे, क्योंकि समय तो हो चुका है, लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आया तो मैंने कहा कि पूछ ही लिया जाए। तो सवाल आपसे सिर्फ यही है कि जिस तरीके से रक्षा बजट की यहाँ पर बात की जाती है, रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत काम कर रहा है और अब आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को आगे लाने की यहाँ पर जो कोशिश है वो की जा रही है, तो भारत को क्या और करना चाहिए जिससे कि इन सारी चीजों में दिक्कतें ना आए? जो इक्विपमेंट प्रोडक्शन की बात है, उसके अलावा हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें जरा सा भी लीकेज हुआ तो हम सारी जो टेक्नोलॉजी है या सारे जो इक्विपमेंट बना रहे हैं वो सारा मतलब फिटाइल हो जाएगा। तो इन सबको बनाने के साथ साथ हमें साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। उसमें चाइना बड़े तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बढ़ रहा है, बिल्कुल तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये चर्चा बहुत ही अच्छी रही, आप तीनों ने ही अपना समय निकाल कर हमें दिया। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए।